हिंदुस्तानी मीडिया में जमीयत-उल-उलमा मधुबनी के सदर मौलाना और मुफ्ती अबूबकर कासमी साहब आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें। मुफ्ती साहब, रमजान जैसा मुबारक महीना लॉकडाउन में गुजर रहा है, पूरे मुल्क में तालाबंदी है, लोग घरों में बंद हैं, मदारिस के नुमाइंदा अहले खैर के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं और नहीं हालात साजगार हैं। फिर पूरे मुल्क के मदारिस का क्या हाल रहेगा? इनका इन्हिसार अवामी चंदा पर है, तो क्या मदारिस बंद हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ही बेहतर है और इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। ये मदारिस वो किले हैं जहाँ गरीब यतीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी किफ़ालत भी की जाती है और मुकम्मल इन्हिसार इन मदारिस के चलने का अवामी चंदा पर है। लेकिन सही है कि इन साल पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है और नुमाइंदे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आले खैर हैं, जो आले सरबत हैं, उन पर ज़कात पहले से फ़र्ज़ है और उनके पास माल है तो शरीयत ने, इस्लाम ने उनके ऊपर पूरे माल में 2.5% ज़कात फ़र्ज़ किया है और अदायगी उनके ज़िम्मे लाजिम है। अभी के वक्त में जो बहुत हालात से दो चार हैं और उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं पहुँच रही है, तो ज़कात के पैसे से पहले उनकी देख रेख बहुत ज़रूरी है और फिर मदारिस का भी ख्याल रखना उन आले सरबत के लिए ज़रूरी है। या तो वो मदारिस के अकाउंट नंबर पे रकम को भेजें जहाँ उनके पैसे पहुँचते थे, या फिर इंतज़ार करें और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, मदारिस को चूँकि पूरे साल चलना है, फिर मदारिस के नुमाइंदे उनके पास पहुँचेंगे और वो अपनी रकम को मदारिस तक पहुँचाएँ ताकि ये मदारिस भी चल सकें। और मदारिस वाले को इत्मीनान रखना चाहिए कि ये मदारिस ये हमारे चलाने से नहीं चलते हैं, अल्लाह ताला चलाते हैं और चलाने वाली ज़ात मौजूद है। रास्ता इंशाअल्लाह निकलेगा, नाउमीदी नहीं है, देर ज़रूर है लेकिन मायूस नहीं होना है। तवक्कल अल्लाह हम लिखते भी हैं अपने इश्तिहारों में कि अल्लाह के भरोसे ये मदारिस चलते हैं, तो अल्लाह ताला इसका नज़्म करेंगे। इसलिए हमें इत्मीनान है कि मदारिस गुज़श्ता की तरह इंशाअल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल है, रमज़ान मुबारक में आमतौर पर ईद के कपड़ों की खरीदारी होती है। इन साल लॉकडाउन है, गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं, तो क्या मौजूदा हालात में लोगों को नए कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए? आपका मशवरा क्या है? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ी सज़ा तो हमारे लिए ये है कि हम मस्जिदों को नहीं जा पा रहे हैं रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में, जबकि मोमिन की शान बताई गई है कि जिस तरह मछली पानी में आसूदगी महसूस करती है, उसी तरीक़ा से मोमिन को आराम मिलता है मस्जिदों में। लेकिन मस्जिदों से हमें रोक दिया गया और इकट्ठा होना बहरहाल सेहत के लिए भी नुकसानदेह है इस वक्त और हुकूमत की भी पाबंदी है, लिहाजा हम अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं कि अल्लाह ताला से हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं कि हालात बदल जाए, तो जब हम अपनी नमाज़ों को मस्जिदों में न पढ़ के घरों में पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं गुरबा के हालात को कि उनके हालात बदतर हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे हालात में कौन सी खुशी हमें हासिल होगी कि हम नए कपड़ों की ख़रीदारी करें? हमारा बिल्कुल मशवरा ये है कि नए कपड़ों की ख़रीदारी न हो, इसलिए कि इन हालात में हमें अपनी वो आजिज़ी दिखानी है, अपनी वो इंकिसारी दिखानी है अल्लाह ताला के सामने कि हम मजबूर हैं और अल्लाह ताला ही हमें इन हालात से निकालेंगे। इसलिए इसके लिए कोशिश की जाए कि रमज़ान जिस तरह से हमने तनाई में अपने घरों के अंदर गुजारा है, इसी तरीक़ा से हम जो हमारे पास मैसर कपड़ा है उसमें हम अपनी ईद मना लें। मुफ्ती अबूबकर कासमी साहब, लॉकडाउन अगर जारी रहा और इज्तिमा पर पाबंदी जारी रही तो ईद की नमाज का क्या होगा? क्या लोग अपने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ेंगे? माशाअल्लाह,
ईद की नमाज ये खुशी का इजहार है और उसके लिए लोग ईदगाहों में जमा होते हैं। ये मौका उस वक्त नसीब होता है जब अल्लाह ताला की बंदगी करके पूरे रमज़ान को आदमी गुजारता है, और ये मौका बहरहाल रमज़ान के बाद आने वाला है, पहली शव्वाल को। लेकिन हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि अगर हालात ऐसे बन जाए कि लोग जमा इकट्ठा न हो सके तो एक दिन बाद भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। एक दिन के बाद तक ईद के लिए गुंजाइश है कि इकट्ठा होकर के दूसरे दिन ईद की नमाज अदा की जाए और उस दिन अपनी खुशियों का इजहार किया जाए। लेकिन जब हालात इस तरह के हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी होगा हमारा जवाब। इंतज़ार किया जाए और 17 मई के बाद कहाँ तक गुंजाइश मिलती है, किस हद तक छूट होती है, हमारी तो दिली ख्वाहिश है और दुआ भी है कि कम अज़ कम महल्ले की मस्जिदों में जमा होकर के ईद की नमाज की इजाज़त मिल जाए। और अगर इसकी भी गुंजाइश नहीं मिलती है तो फिर इस पर मुफ्तियान किराम को इज्तिमाई हुक्म सुनाना होगा। हम तन्हा इस सिलसिले में कोई जवाब देना जल्दी समझते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी ताख़ीर की जाए। बहुत खूब। चलिए आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, वबाई मर्ज कोरोना की शक्ल में पूरी दुनिया में आम है, पर कब तक रहेगा और इससे छुटकारा का रास्ता क्या है, इस पर कुछ आप माशाअल्लाह। इससे कबल भी ऐसी बीमारियां आई हैं जिसमें आम इंसानों को परेशानी हुई है और हालात ऐसे बने हैं कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लोगों ने वक्त गुजारा है। लेकिन ये बीमारियां इस तरह की वक्फा से एक अरसा के बाद आती हैं। इस वक्त के जो हालात हैं इसमें देखा ये जा रहा है कि पूरी दुनिया में बीमारी बढ़ रही है, फैल रही है, और उससे निकलने की हर तरह की कोशिशें की जा रही है। एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रहे हैं और इसके लिए टीका तैयार करने की भी मुहिम चल रही है। लिहाजा अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कब तक इस बीमारी से निजात मिलेगी। हाँ, हर आदमी उम्मीद के सहारे जीता है। यकीन है कि हम लोग अगर एहतियात बरतेंगे और हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को अपनाएंगे और फिर उसके बाद हम एहतियात को बरतते हुए उन तमाम परहेज़ को भी अपने साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही निजात मिलेगी। और निजात मिलने का रास्ता जो आपने पूछा है वो एक ये है कि सफाई और सुथराई, जो इस्लाम का दर्स भी है कि हमेशा आदमी को साफ सुथरा रखना चाहिए और हाथ को धो करके वज़ू शुरू करते वक्त जैसे हाथ को धोना है, इस्तिंजा से पहले भी हाथ को धोना है, खाना से कबल हाथ को धोना मसनून है, खाना के बाद हाथ को धोना मसनून है, नाक में पानी डालना है, मुंह में पानी डालना है। ये अगर हम शुरू से इख्तियार किए रहते तो हमको लगता है कि बीमारी इस तरह से नहीं फैल पाती। अब भी ज़रूरत है कि इस्लाम के मुकम्मल ज़ाब्ते को अपनाया जाए और घर में रहें, तन्हाई ज़िंदगी गुजारें या इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारें, वो इस्लाम की तालीमात पे हम अमल करें तो हमको लगता है कि इससे हमें निकलने का रास्ता मिल जाएगा। यही हमारे पास बेहतर रास्ता है और इससे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। बहरहाल हम सबको इस पर अमल करना चाहिए और दावत देना चाहिए दूसरों को भी कि इस पर अमल पैरा हो ताकि हम सब इससे निजात पा सकें।